बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। 299 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। एनिवर्सरी भी देखेंगे हम, इस जंग की एनिवर्सरी भी देखेंगे जिसकी बातें अभी से रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही हैं। यूक्रेन ये कहता है कि रशिया एनिवर्सरी वाले दिन यानी कि 24 फरवरी 2023 को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा यूक्रेन को। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया को सरप्राइज, जिस तरह की तैयारियां हैं रशिया की, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि रशिया को सरप्राइज यूक्रेन को एनिवर्सरी से कबल 24 फरवरी 2023 से कबल मिल जाना चाहिए। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक कोशिश होगी कि वो इस जंग की, इस ऑपरेशन की एनिवर्सरी से कबल इस ऑपरेशन को लपेट लें। लेकिन इतना आसान नहीं होगा लपेटना, क्योंकि तकरीबकारियाँ, प्लानिंग, सरप्राइजेस तो यूक्रेन की साइड से भी हैं। मदद इमदाद भी, नेटो ममालिक की मदद इमदाद से भी बढ़कर नेटो की इन्वॉल्वमेंट इस तनाज़े, इस जंग के अंदर एक नया रुख देगी इस जंग को नए साल के आगाज़ पर। जो 2023 है वो 2022 की निस्बत बहुत मुख्तलिफ साल हम देखने वाले हैं। बहुत मुख्तलिफ दुनिया हमें दिखाई देगी। जो पावर का शिफ्ट है मगरिब से मशरिक की जानिब, वो इन प्रोसेस तो था लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। इस तनाज़े, इस जंग ने उस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर दिया। बहुत सारे ममालिक को हम वो जो ब्लॉक्स हैं, अमेरिका चाइना ब्लॉक्स, उन्हें ज्वाइन करता, टूटता, बनता हुआ देखेंगे। और यही टाइम है कि बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है तमाम ममालिक को। और यही वक्त है कि आपने एक साइड लेनी है। आप दरमियान में या जो मगरिब का ब्लॉक है वहाँ पर होंगे तो फिर नुकसान में होंगे, जिस तरह से यूरोप नुकसान में है और अमेरिका फ़ायदे में है। तो ये वक्त है, ये जो 11-12 दिन रह गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और 2023 बहुत मुख्तलिफ होगा। तमाम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्कैन करके मैं आपको बताऊँगा कि चल क्या रहा है, दुनिया जो आलमी सियासी मंजरनामा है उस पर किस तरह की तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे कबल मैं आपको मैदान जंग की थोड़ी सी बात बता दूं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, ये आपको साइड पर नज़र आ रही है। ये क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, जहां पर जुमा के रोज़ के बाद से अब तक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे है, तो अब तक ट्रैफिक जैम की यही सिचुएशन है क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर। जुमा को जब मैंने आपको बताया था, जुमा हफ्ता को, तो उस वक्त ये बातें की जा रही थी यूक्रेन के सोशल मीडिया पर कि शायद यूक्रेन ने फिर से रशिया को सरप्राइज दे दिया, क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट किया होगा यूक्रेन ने। लेकिन ऐसा नहीं है। हतमी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, इस ट्रैफिक जैम की वजह भी सामने आ चुकी है। आपको याद है कि जुमा के रोज़ रशिया ने 70 मिसाइल्स दागे थे यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी यूक्रेन का हुआ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशली अगर उसकी बात करें तो नुकसान भी हुआ। तो उन स्ट्राइक्स के बाद ये ट्रैफिक जैम देखने लगे लोग, रिपोर्ट होने लगा क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर। तो ये पता लगा कि क्राइमिया के जो लोग हैं वो यूक्रेन की रिटेलिएशन, यूक्रेन के रद्द अमल के खौफ से अब रशिया मुंतकिल होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि यूक्रेन जो है वो रद्द अमल का इजहार करता है, ना सिर्फ क्राइमिया को टारगेट करता है, ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर जो रशिया के कंट्रोल में जो इलाके हैं उन्हें टारगेट करता है, बल्कि डीप इनसाइड रशिया डिफरेंट रीजन्स को भी यूक्रेन आजकल टारगेट करने लगा है। तो क्राइमिया के लोगों ने, जब रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की, तो यूक्रेन की रिटेलिएशन के डर से ये क्राइमिया के लोग रशिया मुंतकिल होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम रिपोर्ट हो रहा था। और ये लोग बिल्कुल दुरुस्त थे, क्योंकि जुमा के रोज़ जो रशिया ने स्ट्राइक्स की थी उसका रद्द अमल यूक्रेन की जानिब से दिया गया है। ये वीडियो देखिए। रशिया का बेलगोरोद रीजन, जो कि सरहदी रीजन है, यूक्रेन को बॉर्डर करता है रशिया के रीजन, ये वहाँ के मनाजिर हैं जो मैंने आपको दिखाए। ये रीजन जो है एक बार फिर से धमाकों से लरस गया। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन दर्जनों मरतबा यूक्रेन ने बेलगोरोद रीजन को टारगेट किया है। तो इट्स नथिंग न्यू फॉर रशिया के बेलगोरोद रीजन को एक बार फिर से यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया है। बड़े हमले थे यूक्रेन के, जिसके नतीजे में अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 हलाकत और 8 जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। इस सब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने
एक मीटिंग चेयर की, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, जो इस जंग के इस ऑपरेशन के कमांडर हैं, सरगेई सुरोविकिन भी यहाँ पर मौजूद थे और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे। रशिया के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, ब्रीफिंग दी गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन बताई गई, इस ऑपरेशन की सिचुएशन बताई गई, जिसके बाद रूस के डिफेंस मिनिस्टर निकल पड़े फ्रंट लाइन्स का जायज़ा लेने के लिए। आपको नज़र आ रहा होगा उन्होंने फ्रंट लाइन्स का जायज़ा लिया, अपने फौजियों से मुलाकात भी की, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी उस मीटिंग के बाद, उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बाद जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेयर की थी। तो ये फ्रंट लाइन्स पर गए। ये कोई कंफर्म नहीं बताया गया रशिया की जानिब से कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये कहाँ कहाँ गए थे। पहले बताती थी, डिफेंस मिनिस्ट्री बताती थी, लेकिन अब ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन के अंदर एंटर हुए, यानी कि उन इलाकों के अंदर एंटर हुए जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, या फिर इन्होंने क्राइमिया का विजिट किया, किस जगह का इन्होंने दौरा किया, ये नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया की और उसमें ये बताया कि रशिया के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हैं रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी रहे और लुहांस्क रीजन के अंदर ये हॉस्पिटल में मुंतकिल रहे, क्योंकि फ्रंट लाइन्स का दौरा करने के लिए गए थे मई जून के महीने के अंदर। और यूक्रेन को पता लग गया कि रशिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ्रंट लाइन्स का दौरा कर रहे हैं, तो यूक्रेन ने इन्हें टारगेट किया। और वो इंटेलिजेंस ये बताया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कि अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड नहीं की गई थी। हालांकि अमेरिका को मालूम था कि रशिया के टॉप जनरल जो हैं वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं, अपने फौजियों का मोराल हाई करने के लिए, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भेजा। और अमेरिका के मुताबिक उन्हें मालूम था कि रशिया के टॉप जनरल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये इंटेलिजेंस जो है वो यूक्रेन से शेयर नहीं की। यूक्रेन को मालूम हो गया खुद अपने इंटेलिजेंस से कि रशिया के टॉप जनरल लुहांस्क रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो अमेरिका के मुताबिक अमेरिका के ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जब हमें मालूम हुआ कि यूक्रेन को भी मालूम है कि रशिया के टॉप जनरल यहाँ पर हैं, तो हमने यूक्रेन को कहा कि इन्हें टारगेट मत करना, वरना ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने हमारी बात नहीं सुनी और रशिया के टॉप जनरल को यूक्रेन ने टारगेट किया और वो ज़रा सा बच गए। यूक्रेन के हमले के नतीजे में बहुत सारे रूसी फौजी मारे गए थे, लेकिन रशिया के जो टॉप जनरल हैं ये बच गए थे। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, और यूक्रेन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई किया और यूक्रेन ने कहा कि नहीं, हम मुस्तरद करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को, हमने कोई हमला नहीं किया और रशिया के टॉप जनरल हमारा टारगेट नहीं थे। बल्कि अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है बहुत बड़ा अखबार है, इसने भी एक रिपोर्ट शाया की और ये कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी और मार्च में रमज़ान कदरोव, जो चेचन सरबराह हैं, उन्हें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की असैसिनेशन का टास्क सौंपा था, जो कि नाकाम हो गया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि रशिया के टॉप जर्नल को मारने की कोशिश की थी यूक्रेन ने। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डिनाई किया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को और कोट किया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि आपने मुझे मारने के लिए रमज़ान कदरोव को टास्क दिया था, जो कि नाकाम हो गया। तो हमारी जानिब से कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा रही। तो क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और क्रेमलिन ने कहा कि बिल्कुल स्टूपिड बात, हमने कोई इस तरह का टास्क रमज़ान कदरोव को नहीं दिया था कि हम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सर चाहिए या हमें धड़ चाहिए। कोई इस तरह की नॉन प्रोफेशनल बातें हम नहीं करते। हमारा ऑपरेशन, हमारी जंग जो है वो अपने अहदाफ तक पहुंचने तक जारी रहेगी। इसी तरह से हमारा ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। अब यूक्रेन के एक टॉप जर्नल ने एक इंटरव्यू दिया स्काई न्यूज़ को और उस इंटरव्यू के दौरान ये बातें भी डिस्कस हुई और फिर इंटरव्यू लेने वाले ने ये पूछा कि आप बताएंगे ये ऑपरेशन, ये जंग एनिवर्सरी तक ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनिवर्सरी के मौके पर यानी कि 24 फरवरी 2023 को रशिया की जानिब से यूक्रेन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा और वो सरप्राइज़ 24 फरवरी 2023 के दिन या फिर उसके एक दो हफ्तों के बाद रशिया की जानिब से दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां रशिया की जानिब से
की जा रही हैं। तो एंकर की जानिब से पूछा गया कि वो सरप्राइज़ क्या है, तो यूक्रेन के टॉप जनरल ने कहा कि वो सरप्राइज़ वही है जो कि आपने गुज़िश्ता साल 24 फरवरी 2022 को देखा था कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की थी रशिया ने। तो इस मर्तबा भी बेलारूस के रास्ते से रशिया कीव को कंट्रोल करने का मंसूबा बना रहा है, जिसकी वजह से ये मीटिंग्स, ये दौरे किए जा रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, रशिया के टॉप जनरल्स की जानिब से, क्योंकि ये प्लान रशिया जो है वो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करने वाला है। रूस के सदर मैं आपको बता चुका हूँ कि आज मंडे को दौरा करने वाले हैं बेलारूस का, और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूक्रेन्स इंटेलिजेंस यही चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी। अब एंकर की जानिब से पूछा गया कि मंसूबा रशिया पहले भी तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 24 फरवरी के दिन ही ये मंसूबा रशिया की जानिब से सरप्राइज यूक्रेन को दिया जाएगा? तो यूक्रेन के टॉप जनरल ने कहा कि नहीं, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव बता चुके हैं कि हमारा पहला टारगेट है कि इन 4 इलाकों को हमने फुली कंट्रोल करना है। अभी तक ये 4 इलाके रशिया के फुली अंडर कंट्रोल नहीं है, तो रशिया पहले इन 4 इलाकों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब आएगा। और अगर पहले आता भी है तो हम ये हमले रशिया के गुज़िश्ता साल की तरह हम इस सरप्राइज़ को नाकाम बना देंगे, जिसके लिए नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया भर भर कर हमें मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं। ऋषि सुनक अनाउंस करने वाले हैं $300 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद यूक्रेन के लिए। अमेरिका भी आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि आज ही चंद घंटों के बाद अमेरिका की जानिब से कोई बड़ी इमदाद यूक्रेन के लिए अनाउंस कर दी जाए, जो कि व्हाइट हाउस की तर्जमान ऑलरेडी बता चुकी हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है और नेटो ममालिक वो यूक्रेन के फौजियों को जब से ऑपरेशन ये जंग स्टार्ट हुआ तब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जब से ऑपरेशन ये जंग स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से खुद एडमिट किया है, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी खुद एडमिट किया, जो जर्मनी के फॉर्मर चांसलर हैं, कि हम 2014 के बाद से यूक्रेन को तैयार कर रहे थे, उसके कंधे दबा रहे थे, उन्हें जिम शिम लगवा रहे थे कि तुमने रशिया का मुकाबला करना है। तो ये ट्रेनिंग जो है इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के बाद तो 300 फौजी पर मंथ यूक्रेन के फौजी ट्रेन किए जाते हैं नेटो ममालिक की जानिब से। तो अब अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया कि अब हम 600 फौजी पर मंथ यूक्रेन के तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे। जर्मनी के अंदर जो बेस है नेटो की, वहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है वो जिम शिम लगवाया जाता है इन फौजियों को। तो अब अमेरिका जो है वो 600 फौजी पर मंथ ट्रेन करेगा यूक्रेन की, यानी कि 2023 में एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये जंग स्टार्ट होने वाली है। जिस तरह की तैयारियां रशिया की हैं और जिस तरह की मदद इमदाद नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की यूक्रेन के लिए अब आ रही है, तो ऐसा लगता है कि 2023 में एनिवर्सरी से कबल या एनिवर्सरी तक इस जंग का कोई ऊंट किस करवट बैठता है वो हमें नज़र आ जाएगा। तो यूक्रेन के टॉप जनरल ने कहा कि इमदाद मदद भी हमें मिल रही है, ट्रेनिंग के जो फौजियों की तादाद है वो भी अमेरिका ने बढ़ा दी। ऋषि सुनक जो हैं वो भी एक बड़ी इमदाद का ऐलान करने वाले हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन को 2-3 सिमतों से घेर सके, यूक्रेन को वीक करके, यूक्रेन को मफलूज करके। तो उस मद में भी नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से बहुत सारी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रही है ताकि यूक्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरों में ना डूबे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव जो कि आजकल बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं यूरोप के। उन्होंने पहले एक गैस का मुआहदा किया था और रशिया के ऑल्टरनेट के तौर पर अज़रबैजान एक उम्मीद की किरण नज़र आया था गैस के लिए यूरोप को। अब यूरोप ने एक और मुआहदा साइन किया है अज़रबैजान के साथ। अज़रबैजान जो है वो यूरोप के जो रोमेनिया है और हंगरी है इन्हें बिजली देगा। अज़रबैजान ब्लैक सी के रास्ते से, जॉर्जिया और ब्लैक सी के रास्ते से, आपको नज़र आ रहा होगा अज़रबैजान की जानिब से अब बिजली भी प्रोवाइड की जाएगी। ना सिर्फ रोमेनिया और हंगरी बल्कि जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उन्होंने कहा कि ये जो मंसूबा है ये फैलता फैलता मोल्दोवा और यूक्रेन तक भी जाएगा। यानी कि अज़रबैजान जो एक्स सोवियत स्टेट है, एक्स सोवियत कंट्री है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीब भी है अज़रबैजान, तो अज़रबैजान रशिया का ऑल्टरनेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है एनर्जी के मामले में। और यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा कि तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा पार्टनर है अज़रबैजान, और हम इसके साथ अपनी पार्टनरशिप को जो है वो मज़ीद फैलाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अज़रबैजान जो है
अज़रबैजान ने चलें। खैर, नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को रिस्क में डालते हुए यूरोप के साथ अपने बेनिफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है। एनर्जी के मामलात जो हैं वो तय करना स्टार्ट किए हैं, बड़े बड़े मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बैलेंस्ड रखे हुए हैं। इल्हाम अलीयव जो कि अज़रबैजान के सदर हैं, उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग की। मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि इस वीडियो के अंदर इल्हाम अलीयव ने रूस के सदर को कहा कि मेरे पास ग्राहक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। अगर मैं इन ग्राहकों को भुगताने लगा तो आप मुझे गैस अगर मेरी कम पड़ती है या एनर्जी के मुझे मसाइल होते हैं तो आप मुझे देंगे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बिल्कुल देंगे। यानी कि यूरोप घूम फिर के वहीं, वेयर इज रशिया, यूरोप जो है वो घूम फिर कर रशिया से ही एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, रशिया की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर आप अज़रबैजान से ले रहे हैं एनर्जी और अज़रबैजान रशिया से ले रहा है तो रशिया के ग्राहक तो कम ना हुए। आपका मकसद था, देसी ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, इनका मकसद था कि रशिया को आइसोलेट करना है, रशिया को महरूम करना है, रशिया के ग्राहक तोड़ने हैं, रशिया के ऑयल पर प्राइस कैप लगाना है। लेकिन रशिया के ग्राहक तो जूं के तू हैं और घूम फिर कर आप भी रशिया के ही ग्राहक हैं। नए नए ममालिक रशिया के साथ मुआहदे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का भी मुआहदा फाइनली रशिया के साथ जो सस्ते तेल की बातें चल रही थी वो अब तय पा गया। और आरटी ने भी रिपोर्ट किया, ये आपको नजर आ रहा होगा कि अप्रैल और मई 2023 में रूस का सस्ता तेल पाकिस्तान को मिलने लगेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि बहुत कुछ हमने देखा मुल्क के अंदर इस मामले को लेकर, हमने बहुत कुछ होते देखा, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी देखा। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि ये वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनके दौरे से भी कबल जब सर्गे लैवरोव आए थे पाकिस्तान 2021 में, अप्रैल मई का महीना था, तब ही ये रशिया ने ऑफ़र कर दिया था पाकिस्तान को। तो वो लटकते लटकते और फिर जो भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉक्स हैं और कौन से ब्लॉक को किसने ज्वाइन करना है या फिर बैलेंस रखना है, तो उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी डिले हो गया। सस्ता तेल मेरे मुताबिक पाकिस्तान को रशिया के सस्ता तेल गुज़िश्ता साल मई जून में मिल जाना चाहिए था। लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ उसके बाद ये मामला काफ़ी जो है लटक गया था, क्योंकि बैलेंस रखने के चक्कर में जो है मारे जाते हैं। अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अभी 2-3 रोज़ कबल जब अमेरिका के एक जरीदे ने उनसे इंटरव्यू करते हुए जब सवाल पूछा कि क्या आप रशिया के साथ डील कर रहे हैं, कोई ऑयल ले रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ना हम कोशिश कर रहे हैं ना हम ले रहे हैं। तो ये फिर मुसद्दिक मलिक साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुस्तरद की बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मामलात तय पा गए हैं। और रशिया के जो मिनिस्टर हैं, एनर्जी के मिनिस्टर, वो जनवरी के 2nd वीक में पाकिस्तान आएंगे और इस माहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और जो ऑयल की तरसील है, सस्ते तेल की तरसील रशिया से, वो पाकिस्तान को स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल मई के महीने में। बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और बिलावल भुट्टो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनसे भी यूरोप के अंदर यही सवाल हुआ था कि क्या आप रशिया से कोई डील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हमें सस्ता दे रहा है, तुम दे दो तो तुम्हारे साथ कर लेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन के हमले की मजम्मत नहीं करते, आप रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ते। तो उन्होंने ये कहा कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। यूरोप के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया के मसाइल नहीं हैं, हमारे भी अपने मसाइल हैं, जहाँ से हमें सस्ती एनर्जी मिलेगी हम लेंगे। अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि क्या प्राइस कैप को पाकिस्तान फॉलो करेगा या प्राइस कैप से नीचे की जो कीमत है उस कीमत पर रशिया का ऑयल पाकिस्तान को मिल रहा है $60 पर बैरल। प्राइस कैप G7 कंट्रीज अमेरिका ब्लॉक ने रशिया के ऑयल पर लगा रखा है $60 पर बैरल। तो अगर पाकिस्तान को रशिया देता है $50-55 पर बैरल तो फिर तो बहुत अच्छा मुआहिदा है। अगर $65-70 पर बैरल तेल दिया जाएगा रशिया की जानिब से, तो फिर ये प्राइस कैप को लेकर अमेरिका का प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर आएगा। तो यही वक्त है कि बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब भी देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस तुर्की लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस सऊदी अरब को हमने देखा अपने असलहे को, अपनी सिक्योरिटी को, ईरान के साथ अपने मामले को
रिस्क में डालते हुए बोल्ड स्टेप्स सऊदी अरब की जानिब से भी लिए जा रहे हैं, भारत की जानिब से भी लिए जा रहे हैं। अज़रबैजान अपने नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को रिस्क पर रखते हुए बोल्ड स्टेप्स ले रहा है, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए यूरोप के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं अज़रबैजान की जानिब से। तो यही वक्त है, 2023 बहुत मुख्तलिफ साल होने वाला है, तो बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और खुशी की बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत, बहुत अच्छी बात है कि बोल्ड स्टेप्स लेती हुई दिखाई दे रही है, और क्रेडिट जो है जिसका भी हो, बेनिफिट तो पाकिस्तान का है। बाकी ये जो बहस है, पॉलिटिकल बहस है, वो उस साइड पर रखते हैं, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन एक अच्छी खबर है, 2023 में इंशाल्लाह ये जो सस्ता तेल है रशिया का, वो पाकिस्तान को मिलने लगेगा, और अज़रबैजान से गैस भी पाकिस्तान को मिलने लगेगी नए साल के आगाज़ के साथ ही। ना सिर्फ अज़रबैजान बल्कि रूस के साथ जो बड़ा मुआहिदा है, सिंध से पंजाब तक जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, उस पर भी बातचीत रशिया के साथ बहुत तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन साथ ही हमें एक बोल्ड स्टांस लेने की ज़रूरत है कि अगर हम अमेरिका में बैठे हों या अमेरिका के किसी चैनल पर बैठे हों तो कहेंगे हाँ, रशिया के साथ बात चल रही है, अगर मामलात तय पा जाते हैं तो क्यों नहीं लेंगे सस्ता तेल, लेंगे, तुम दे दो हमें। तो इस तरह का बोल्ड स्टांस रखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि 2023 एक मुख्तलिफ साल होने वाला है। ये जंग किसी सूरत रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये जंग बढ़ी तो दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पर एक करवट लेगी, पावर का शिफ्ट भी करवट लेगा, और ब्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा करवट लेंगे, बहुत ज़्यादा शफलिंग हमें देखने को मिलेगी, एक मुल्क की दूसरे मुल्क की, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।